कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाले मंजर से। जरा सोचिए, आप रोज की तरह सुबह उठकर बाथरूम में मुंह धोने जाएं, लेकिन जैसे ही शीशे पर नजर पड़े आपको अपनी कोई रिफ्लेक्शन ही न दिखे, यानी आपका पूरा वजूद ही गायब हो चुका हो। ऐसा ही कुछ अनोखा और डरावना हादसा होता है माइकल नाम के एक लड़के के साथ। माइकल इटली का रहने वाला एक बिल्कुल सीधा साधा और आम लड़का है। एक दिन वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तभी वहाँ इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि माइकल की खुद की मां जियोवाना है। वो स्कूल इसलिए आई थी क्योंकि माइकल की ही क्लास का एक स्टूडेंट अचानक घर से लापता हो गया था। उनके जाने के बाद माइकल की नाक से अचानक खून बहने लगता है, जिसे साफ करने वो बाथरूम जाता है, पर वहाँ कुछ शरारती और बुली लड़के उसे घेर लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। उसी शाम एक पार्टी होने वाली थी। माइकल ने पॉकेट मनी से जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उनसे वो एक कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है। बजट कम होने की वजह से उसे एक अजीब सी चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस मिलती है। माइकल को वो ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन मजबूरी में वो उसे ही ले आता है। घर पर उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है कि वो इसमें अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में जाना चाहिए। पार्टी में माइकल को अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वही बुली लड़के वहाँ आ जाते हैं और उसे फिर से टॉर्चर करने लगते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए माइकल भागकर बाथरूम में छिप जाता है। इस सब से तंग आकर और रोते हुए वो दिल से दुआ मांगता है कि काश वो गायब हो जाए ताकि उसे कोई देख ही न पाए। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और माइकल खिड़की से कूदकर अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह उसके पालतू कुत्ते के भौंकने से माइकल की नींद खुलती है। जब वो ब्रश करने बाथरूम के आईने के सामने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शीशे में उसका चेहरा और शरीर गायब था, सिर्फ हवा में तैरता हुआ ब्रश दिख रहा था। कपड़े उतारने पर वो पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है, लेकिन वो माइकल को देख नहीं पाती। माइकल समझ जाता है कि वो अब एक इनविजिबल इंसान बन चुका है। वो अपनी माँ को परेशान होने से बचाने के लिए एक कागज पर लिख देता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। कागज देखकर जियोवाना उसे फोन करती है और माइकल गायब हालत में ही कॉल उठाकर कहता है, हाँ मम्मी, सब ठीक है, मैं स्कूल आ गया हूँ, चिंता मत करना। अब माइकल अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक कर स्कूल पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी इस ताकत से उन बुली लड़कों को मजा चखाया जाए। वो चुपके से अपने सारे कपड़े उतारता है और क्लास में घुस जाता है। क्लास के दौरान वो उन शरारती लड़कों की ही पेंट बॉल गन चुराकर अपनी टीचर पर निशाना साध देता है। टीचर को लगता है कि यह हरकत उसी बुली लड़के की है और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी बीच क्लास में बैठे बैठे ही माइकल के हाथ फिर से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जैसे ही बेल बजती है वो फौरन वहाँ से भागता है और खुद को कपड़ों में लपेटकर घर पहुँचता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी छोटी बहन कैंडला वहाँ सो रही होती है। माइकल दीवार की तरफ मुंह करके उसे बाहर जाने को कहता है। बहन बाहर जाने का नाटक करती है पर वहीं छिप जाती है। ये सोचकर कि वो चली गई है, माइकल जैसे ही अपना मफलर हटाकर पीछे मुड़ता है, उसकी बहन बिना चेहरे का इंसान देखकर बुरी तरह डर जाती है। माइकल उसे चुप कराता है और समझाता है कि इस चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की वजह से उसके पास यह जादुई ताकत आई है। जब उसकी माँ जियोवाना घर लौटती है तो माइकल गायब होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि माइकल उनका सगा बेटा नहीं है, बल्कि कई साल पहले कोई उसे उनके दरवाजे पर लावारिस छोड़ गया था। यह कड़वा सच जानकर माइकल का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। वो पार्क में अकेला बैठकर झूला झूल रहा होता है, तभी वहाँ स्टेला आती है। हवा में झूला झूलते देख स्टेला को लगता है कि वहाँ कोई भूत है, लेकिन वो डरने के बजाय पास वाले झूले पर बैठ जाती है। माइकल जमीन पर एक स्माइली फेस बनाकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। तभी माइकल की नजर दूर खड़े एक अजीब आदमी पर पड़ती है जो लगातार उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी अंधा है। रात को माइकल छुपकर स्टेला के घर की बालकनी में पहुंचता है। स्टेला भी अपने इस अदृश्य दोस्त से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी माइकल की शक्तियां फिर कमजोर होने लगती हैं। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती, माइकल वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी जब अचानक किसी ने उस पर हमला किया। जल्द ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने घर पर बैठा माइकल ठान लेता है कि अब वो स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देगा। वो अपने कुत्ते को घुमाता हुआ जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचा, जहां उसने मुखौटा पहने एक आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। माइकल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसके कुत्ते ने तो उस आदमी के हाथ पर काट भी लिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन्हें समझ आया कि बच्चे घर से भागे नहीं, बल्कि उन्हें तो किडनैप किया गया है। जब स्टेला की आंखें खुली तो वो एक सुनसान कमरे में थी और उसके सर से बहुत सारी तारें जोड़ी गई थीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर माइकल का एक टीचर भी मौजूद था।
उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट किए और बाद में बाकी 2 बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने आया। वो उसके पूछने से पहले ही उसके सभी सवालों का जवाब दे रहा था, मानो वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ सकता हो। उसने बताया कि उसका नाम आंद्रे है और वो माइकल का असली पिता है। माइकल ने उसकी बात नहीं मानी और चिल्लाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो रूस के एक गांव में रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से उनके गांव के ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उनके अंदर करिश्माई शक्तियां आ गई थीं। इस बारे में पता चलते ही फौज ने उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उन पर खूब अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जब माइकल का जन्म हुआ तो वो इन अनोखी शक्तियों के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा बना, लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए आंद्रे और माइकल की माँ उसे लेकर मिलिट्री कैंप से भाग निकले। आंद्रे माइकल के साथ किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पत्नी मारी गई। वो जानता था कि माइकल कभी उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जियोवाना का दिमाग पढ़कर पता लगाया कि वो सच में एक अच्छी औरत है और अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को पता चल गया है कि वो खास बच्चा इसी इलाके में कहीं है। माइकल को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन आंद्रे ने अचानक से कहा कि वो यहाँ पर और बातें नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी दूर खड़े एक मछुआरे को उन पर शक हो गया था और वो पुलिस को फोन करने वाला था। आंद्रे ने माइकल को एक सूट दिया जो उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा। माइकल के उस दोगले टीचर से बातचीत के दौरान जियोवाना ने बताया कि उसने माइकल को गोद लिया था। ये सुनकर उसे शक हुआ कि शायद माइकल ही वो खास लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और वो समझ गया कि वही स्टेला का किडनैपर है। वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया और मौका देखकर भाग निकला। भागते हुए माइकल को रास्ते में वही बुली लड़का इवान मिलता है। माइकल उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाता है और उसे सच बताकर अपनी मदद के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ कैद में बंद स्टेला अपने दिमाग से एक तरकीब लगाती है। वो बाकी बच्चों के ऊपर खड़ी होकर छत की खिड़की से बाहर निकल आती है। वहाँ उसे एक बड़ी सर्च लाइट मिलती है। उसे यकीन था कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए वो लाइट के सामने हाथ रखकर वैसा ही स्माइली फेस बनाती है जैसा माइकल ने पहली मुलाकात में बनाया था। लाइट का वो सिग्नल देखकर माइकल और इवान उस सीक्रेट बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। इवान अपनी पेंटबॉल गन से वहां के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर शॉट मारता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। माइकल गायब होकर अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां उसके विलेन टीचर के साथ मिलिट्री के लोग उसकी माँ जियोवाना और असली पिता आंद्रे को बंधक बनाकर बैठे हैं। माइकल एक गार्ड के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारता है और चालाकी से सारे किडनैप हुए बच्चों को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी स्टेला कहती है कि पास के कमरे में एक बूढ़ा आदमी बंद है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माइकल उसकी बात मानकर जैसे ही वहां जाता है, वो सीधा दुश्मनों के जाल में फंस जाता है। असल में वो बूढ़ा आदमी ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसके पास किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करने, माइंड कंट्रोल की शक्ति थी। उसी ने स्टेला और उस टीचर के दिमाग को वश में कर रखा था। मिलिट्री वाले माइकल और स्टेला को पकड़कर एक सबमरीन में डाल देते हैं और समंदर के रास्ते निकलने लगते हैं। बाहर आंद्रे और जियोवाना मिलकर इवान से मिलते हैं। उस पूरी सीक्रेट बिल्डिंग में सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर चालू हो चुका था। वो लोग तुरंत बाकी बच्चों और उस टीचर को भी बचाकर बाहर निकालते हैं, क्योंकि उस टीचर की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस उस बूढ़े के वश में था। उनके निकलते ही बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ सबमरीन के अंदर बंद माइकल को गुस्से में एक और नई शक्ति का एहसास होता है। उसके पास सिर्फ गायब होने की ताकत नहीं थी, बल्कि वो अपने दिमाग की एनर्जी से चीजों को हिला और तोड़ भी सकता था, टेलीकिनेसिस। माइकल अपनी इस नई पावर से सबमरीन के अंदर तबाही मचा देता है, सारे गुंडों को खत्म करता है और सबमरीन को कंट्रोल करके वापस समंदर के किनारे ले आता है। वहां सभी लोग सुरक्षित थे और माइकल को सही सलामत देखकर बेहद खुश होते हैं। जोश में आकर माइकल सबके सामने गायब होकर अपनी शक्तियों का दिखावा करने लगता है। ये देखकर उसका असली पिता आंद्रे उसके पास आता है और समझाता है कि दुनिया बहुत जालिम है, वो अपनी ये शक्तियां खुलेआम नहीं दिखा सकता। माइकल की सुरक्षा और उसकी पहचान को छुपाने के लिए आंद्रे को वहां मौजूद सभी लोगों, इंक्लूडिंग स्टेला और उसकी माँ की याददाश्त मिटानी होगी।
ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। माइकल भारी मन से इस बात को मान जाता है। आंद्रे दोबारा लौटने का वादा करके अपनी शक्तियों से सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और किसी को कुछ याद नहीं रहता। इसके साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।